श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था दधी चीड़ा उत्सव, किस प्रकार से रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए जाते हैं। नित्यानंद प्रभु उनको देखते हैं, दूर से ही रघुनाथ दास प्रणाम करते हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, चोर आया चोर आया, मैं तुमको अपने पास में बुलाना चाहता हूँ और तुम दूर भागना चाहते हो। जबरदस्ती पकड़कर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को अपने चरण कमल उनके मस्तक पर स्पर्श करा दिए और उनको सेवा प्रदान की कि मेरे जितने पार्षद हैं, मेरे जितने संगी हैं, उन सबको दही चीड़ा खिलाओ। ये सुनकर रघुनाथ दास बहुत प्रसन्न हुए। अपने आदमियों को उन्होंने अलग अलग गांव में भेजा, सब सामग्री इकट्ठा करने के लिए, खरीदने के लिए। आजू बाजू के गांव वालों को पता चला बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, तो वह गांव के लोग भी उस उत्सव में भाग लेने के लिए आ गए। सामग्री कम न हो जाए, रघुनाथ दास ने अपने आदमियों को और सामग्री लाने को कहा। इस तरह नित्यानंद प्रभु के भोग के लिए 7 मिट्टी के बड़े बड़े घड़े लाए गए। भक्तों के लिए भी 400 मिट्टी के घड़े छोटे छोटे लाए गए। एक घड़ा जिसमें दही का चिवड़ा था और एक घड़ा जिसमें दूध का चिवड़ा था। नित्यानंद प्रभु एक बहुत बड़े चबूतरे पे बैठ गए। उनके संगी गोलाकार रूप में बैठकर उनके इर्द गिर्द उनको देखने लगे। अब उन पार्षदों के नाम कौन कौन से थे यहाँ पे वर्णन किया गया। इनमें रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव तथा पुरंदर सम्मिलित थे। धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास तथा होड़ कृष्णदास भी उसमें थे। इसी तरह उद्धारण दत्त ठाकुर तथा नित्यानंद प्रभु के अन्य निजी संगी उनके साथ उस चबूतरे के ऊपर बैठे। उन सब की गणना कोई नहीं कर सकता था। उत्सव के विषय में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान, ब्राह्मण तथा पुरोहित वहां आए। भगवान नित्यानंद ने उन सब का सम्मान किया और अपने साथ चबूतरे पर बैठाया। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में चिवड़ा के साथ गाढ़ा दूध रखा था और दूसरे में दही के साथ चिवड़ा था। अन्य सारे लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठे। कोई ये नहीं गिन सका कि कुल कितने लोग थे। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में दही में भिगोया चिवड़ा था और दूसरे में गाढ़े दूध में भिगोया चिवड़ा था। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, अपने 2-2 मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए और वहीं अपना चिवड़ा भिगोया। अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे भी स्थान नहीं मिल सका, वे जल में प्रवेश कर गए और वहीं दोनों प्रकार का चिवड़ा खाने लगे। इस तरह कुछ तो चबूतरे के ऊपर बैठे, कुछ चबूतरे के नीचे और कुछ गंगा के किनारे बैठे। और उन सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा 2-2 पात्र दिए गए। उसी समय राघव पंडित वहां आ गए। वह स्थिति को देखकर अत्यंत आश्चर्य से हंसने लगे। वह अपने साथ घी में पकाए हुए अनेक प्रकार के पकवान लाए थे, जिन्हें उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेंट किया। यह प्रसाद पहले नित्यानंद प्रभु के समक्ष रखा गया और तब भक्तों में वितरित कर दिया गया। तो बहुत सारे भक्त थे जिनका गणना नहीं किया जा सकता है। कुछ एक भक्तों का नाम यहाँ पे दिया गया है और ये भक्त बड़े विशेष थे, बड़े प्रिय थे नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु के निजी संगी थे, उनके साथ चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे। उत्सव के विषय में जब विद्वानों ने सुना, ब्राह्मणों ने सुना, पुरोहितों ने सुना, सब वहां पर आ गए और भगवान नित्यानंद ने विद्वानों का, ब्राह्मणों का, पुरोहितों का, सबका सम्मान किया और सबको अपने साथ चबूतरे पे बिठाया। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में चिवड़ा के साथ गाढ़ा दूध था और दूसरे में दही के साथ चिवड़ा था। तो 2 प्रकार के चिवड़ा थे। एक गाढ़े दूध में भिगोया हुआ चिवड़ा था और एक दही में भिगोया हुआ चिवड़ा था।
और अन्य लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठ गए। अब कोई गिन नहीं सकता था कितने लोग हैं। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। कुछ ब्राह्मणों को चबूतरे पे स्थान नहीं मिल पाया, 2-2 मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए और अपना चिवड़ा वहां पर वे भिगोने लगे। अब अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे भी स्थान नहीं मिल पाया, वे जल में प्रवेश कर गए, मतलब गंगा में ही प्रवेश कर गए और वही दोनों प्रकार का चिवड़ा खाने लगे। तो सोचिए कितनी संख्या होगी लोगों की वहां पे, कि जमीन पे जगह नहीं है तो गंगा माता के जल में जाकर चिवड़ा भिगोकर खा रहे हैं। तो इस तरह कुछ लोग चबूतरे के ऊपर बैठे, कुछ चबूतरे के नीचे बैठे, कुछ गंगा माता के किनारे बैठ गए और उन सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्ति थे। 20 भक्त सर्विंग करने वाले थे जो सबको 2-2 पात्र दे रहे थे। अब उसी समय वहां पर राघव पंडित भी आ गए, ये दमयंती के भाई थे। स्थिति को जब उन्होंने देखा तो आश्चर्य से हंसने लगे। वह भी अपने साथ घी में पकाए हुए अनेक प्रकार के पकवान लाए थे, अन्न लाए थे, जिन्हें उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेंट किया। नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप खा लीजिए, आपके लिए मैं सब पकवान बनाकर लाया हूं। ये सब प्रसाद पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु के समक्ष रख दिया और तब भक्तों में बांट दिया, वितरित कर दिया। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे महोदय, मैं आपके लिए पहले ही भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित कर चुका हूं, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगे हैं इसलिए भोजन अछूता पड़ा है। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, दिन में मुझे ये सारा भोजन खाने दो और रात में मैं तुम्हारे घर पर भोजन करूंगा। मैं ग्वालों की जाति का हूं, इसलिए सामान्यतः मेरे साथ अनेक ग्वाल के संगी रहते हैं। जब हम नदी के रेतीले तट पर इस तरह के वन्य भोजन में एक साथ खाते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूं। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बैठाया और उन्हें भी 2 पात्र दिलाए। इनमें 2 प्रकार के चिवड़े भिगोए हुए थे। जब हर एक को चिवड़ा परोसा जा चुका तो नित्यानंद प्रभु ध्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु को ले आए। अब राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु को कहा, देखिए मैं आपके लिए इतना सारा अन्न लाया हूँ, पकवान लाया हूँ, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि पहले से ही मैं भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित कर चुका हूँ, आप यहाँ पे उत्सव में लगे हुए हैं इसलिए भोजन कोई खा नहीं रहा है। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि देखो अभी जो भोजन मेरे सामने है, दही चिवड़ा, दूध का चिवड़ा, पहले मुझे ये खाने दो और रात में मैं तुम्हारे घर में आकर वो सारा भोजन खा लूंगा। मैं ग्वालों की जाति का हूं ना, तो मेरे साथ बहुत सारे ग्वाल संगी रहते हैं और जब हम नदी के रेतीले तट पर इस तरह से वन्य भोजन में एक साथ खाते तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। जैसे कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के रेतीले तट पर बैठकर वन्य भोजन करते थे, वो दृश्य नित्यानंद प्रभु को याद आ रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को भी बिठाया और उनको भी 2 पात्र दिलवा दिए, दही चिवड़े का और दूध के चिवड़े का। अब जब हर एक को चिवड़ा परोसा जा चुका था तो नित्यानंद प्रभु ने ध्यान में चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बिना चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाए कभी खा नहीं सकते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए। तब उन्होंने देखा कि किस तरह अन्य लोग दही तथा घनीभूत दूध के साथ चिवड़े का आनंद ले रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिवड़े का एक ग्रास लिया और उसे परिहासवश श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूस दिया। अब ध्यान लगाया, नित्यानंद प्रभु के ध्यान लगाने से ऐसा कभी हुआ नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ना आए। चैतन्य महाप्रभु वहां पर उपस्थित हो गए। शुद्ध भक्त ही चैतन्य महाप्रभु को देख सकते थे और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि किस तरह लोग दही और घनीभूत दूध के साथ चिवड़े का आनंद ले रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिवड़े का एक ग्रास लिया और हंसते हंसते चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूस दिया।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हंसते हंसते भोजन का एक कौर लिया, उसे नित्यानंद प्रभु के मुख में डाल दिया और नित्यानंद प्रभु को खिलाते समय हंसने लगे। कितना प्रेममय संबंध है दोनों में। चैतन्य महाप्रभु भी हंसते हंसते अपनी मुट्ठी में एक कौर लिए और नित्यानंद प्रभु के मुख में ठूस दिया। नित्यानंद प्रभु को खिलाते हुए चैतन्य महाप्रभु हंस रहे हैं। इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की सभी मंडलियों में से होकर घूम रहे थे और वहां पर खड़े सारे वैष्णव ये कौतुक देख रहे थे। क्यों घूम रहे थे नित्यानंद प्रभु? हर एक पंक्ति में जाकर भक्तों को देखने की बड़ी इच्छा थी नित्यानंद प्रभु की। किसी को प्रसाद कम तो नहीं पड़ रहा है। जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तब वे क्या कर रहे थे यह कोई नहीं समझ सका, किंतु कुछ लोग जो बड़े भाग्यशाली थे यह देख सके कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहां उपस्थित थे। तो कुछ ही शुद्ध भक्तों ने देखा कि नित्यानंद प्रभु के साथ उस उत्सव में चैतन्य महाप्रभु भी थे। तब नित्यानंद प्रभु हंसे और बैठ गए। उन्होंने अपने दाहिनी ओर 4 पात्र रखे जिनका चिवड़ा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया और उन्हें बैठाया। तब दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। अपने साथ चैतन्य महाप्रभु को खाते देखकर नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित किए। श्री नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, सभी लोग हरिनाम का कीर्तन करते हुए भोजन करें। हरि हरि की ध्वनि की गूंज से तुरंत ही सारा ब्रह्मांड भर गया। जब सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे तो उन्हें स्मरण हो आया कि किस तरह कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ यमुना के तट पर भोजन करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु तथा उदार हैं। यह तो रघुनाथ दास का सौभाग्य था कि उन्होंने ये सब व्यवहार स्वीकार कर लिए। अब नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया और उन्हें बैठा दिया। दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खा रहे थे। अपने साथ चैतन्य महाप्रभु को खाते देखकर नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रसन्नता हो रही थी और नित्यानंद प्रभु नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, सभी लोग चिवड़ा खाते खाते हरि नाम का कीर्तन करें। तो सभी भक्त हरि हरि की ध्वनि गूंजने लगी, उच्चारण होने लगा हरि हरि। सारा ब्रह्मांड हरि हरि के शब्दों से भर गया। सभी वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे। तो सभी वैष्णवों को स्मरण हो आया किस तरह वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ यमुना के तट पर भोजन करते थे। स्वभाव से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु तथा उदार हैं। रघुनाथ दास पे सबसे बड़ी कृपा नित्यानंद प्रभु ने यही की। तो रघुनाथ दास का सौभाग्य था कि उन्होंने ये सब व्यवहार स्वीकार कर लिए। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानी बेकोचन, महाप्रभु आनि कराए पुलिन भोजन। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 6वां अध्याय 89वां श्लोक। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव तथा कृपा को कौन समझ सकता है? वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर चिवड़ा खाने आने के लिए प्रेरित किया। ये नित्यानंद प्रभु का प्रभाव कृपा है जो कोई समझ नहीं सकता है। इतनी शक्तिशाली हैं नित्यानंद प्रभु कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर चिवड़ा खाने के लिए प्रेरित किया, आमंत्रण दिया और चैतन्य महाप्रभु आ भी गए। श्री रामदास इत्यादि जितने ग्वाल बाल अंतरंग भक्त थे वे प्रेमावेश में डूब गए। वे गंगा के तट को यमुना का तट समझ बैठे। जब अनेक अन्य गांवों के दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना तो वे चिवड़ा, दही, संदेश, मिठाई तथा केला बेचने के लिए वहां आ गए।
देखिए, हर कोई अपना प्रॉफिट करना चाहता है ना, लाभ लेना चाहता है। जितने भी नित्यानंद प्रभु के अंतरंग भक्त थे, वे सब प्रेमावेश में डूब चुके थे। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, कितना आनंद आया होगा भक्तों को। वे गंगा के तट को यमुना का तट समझ बैठे थे, क्योंकि द्वापर युग में तो यमुना के किनारे लीला की थी, अब कलयुग में गंगा के किनारे लीला कर रहे हैं। आसपास के गांवों के अनेक दुकानदार जब उनको इस दही चिड़ा उत्सव के बारे में पता चला, तो वे सभी लोग अपना चिवड़ा, दही, संदेश, मिठाई, केला बेचने के लिए पानीहाटी आ गए। भाई, हमारा सारा सामान बिक जाए, हमें भी लाभ हो जाए। जैसे वे सभी प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए, रघुनाथ दास ने सारी की सारी भोजन सामग्री खरीद ली। रघुनाथ दास ने देखा अभी संख्या बढ़ती जा रही है, तो और भोजन चाहिए। तो ये दुकानदार जो अन्य गांव से आए थे, अपनी भोज्य सामग्री लेकर सारी भोज्य सामग्री रघुनाथ दास ने खरीद ली। सोचिए कितना धन रघुनाथ दास के पास में होगा। उन्होंने उन्हें उनके सामान का मूल्य चुकता किया और बाद में वही भोजन उन्हें खिला दिया। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। वही उन्हीं दुकानदारों से खरीद लिया, जो दुकानदार अपना सामान लेके आए थे, सामान खरीदा, लक्ष्मी दे दिया, अब उसी को भोजन बनाकर उन्हीं दुकानदारों को खिला दिया। दुकानदारों का कितना लाभ हो गया, अपना ही भोजन खा लिया और पैसे भी मिल गए। जो भी ये देखने के लिए आया कि ये कैसे कुतूहलवर्धक कार्य हो रहे हैं, उन्हें भी चिवड़ा, दही तथा केला खिलाया गया। अब जो आश्चर्यचकित होकर देखने के लिए आए, अरे क्या चल रहा है, उन लोगों को भी खिलाया गया। चिवड़ा, दही, केला उनको भी दिया गया। नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ तथा मुख धोए और रघुनाथ दास को 4 पात्रों में बचा हुआ भोजन दिया। अच्छा, नित्यानंद प्रभु ने जो 4 पात्र बचा के रखे थे, वह पात्र रघुनाथ दास के लिए बचा के रखे थे। तो जब नित्यानंद प्रभु अच्छे से भोजन कर चुके, दधी चीड़ा उत्सव उन्होंने खा लिया, तो हाथ और पांव धोए नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास को 4 पात्रों में बचा हुआ भोजन प्रदान कर दिया। भगवान नित्यानंद के 3 अन्य बड़े पात्रों में भोजन बचा रहा, जिसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक ग्रास देकर बांट दिया। 7 मटके थे, 4 रघुनाथ दास के लिए रखे, 3 वो ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक एक मुट्ठी सब भक्तों में बांट दिया। तब एक ब्राह्मण एक फूल की माला ले आया, उसने उसे नित्यानंद प्रभु के गले में डाल दिया और उनके सारे शरीर में चंदन का लेप किया। जब नौकर पान ले आया और नित्यानंद प्रभु को भेंट किया, तो प्रभु हंसने लगे और पान चबाने लगे। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों को बची हुई फूल मालाएं, चंदन लेप तथा पान बांट दिए। नित्यानंद प्रभु के बचे भोजन का शेष पाकर अत्यंत प्रसन्न रघुनाथ दास ने कुछ तो खाया और शेष अपने निजी संगियों में बांट दिया। तब एक ब्राह्मण फूल की माला लेकर आया, नित्यानंद प्रभु के गले में वह फूलों की माला अर्पित की गई। नित्यानंद प्रभु के सारे दिव्य शरीर में चंदन का लेप किया गया। एक नौकर आया, उसने नित्यानंद प्रभु को पान दिया। नित्यानंद प्रभु ने उस भेंट को स्वीकार किया। नित्यानंद प्रभु हंसने लगे, पान चबाने लगे। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बची हुई फूल मालाएं, चंदन लेप और पान बांट दिए और नित्यानंद प्रभु के बचे भोजन का शेष जो रघुनाथ दास को प्राप्त हुआ था, वो भी बहुत प्रसन्न थे। तो उन्होंने कुछ खाया और कुछ अपने व्यक्तियों में, अपने संगियों में बांट दिया। भैया, कृपा सब पे होनी चाहिए। तो मेरे आदमी जो सामान खरीद कर लाए हैं पास के गांव से, उन पे भी तो कृपा होनी चाहिए। तो रघुनाथ दास ने 4 मटके में जो भोजन बचा था नित्यानंद प्रभु का उचिष्ट था, उसको खाया और कुछ बांट दिया। इस तरह से दधी चीड़ा उत्सव संपन्न हुआ। अभी भी कुछ सुंदर बातें बची हुई हैं। इस उत्सव के बाद नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार रघुनाथ दास पे कृपा की, वो हम अगले सत्र में सुनेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।